दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। कश्मीर हमेशा से ही इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का एक अहम पहलू रहा है, खास करके तब जब गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा आर्टिकल 370 को रिवोक किया। आर्टिकल 370 द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस या लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई थी। पीओके जम्मू एंड कश्मीर का वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने 1947 में वायलेंटली एनेक्स किया था। तब से इस एरिया को इंडिया द्वारा पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले जम्मू एंड कश्मीर पर 30% यानी 78,104 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के अंडर है। 10% एरियाज यानी 37,555 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के अंडर है और 60% एरिया इंडिया के अंडर है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पीओके इशू के हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि इंडिया का इस पर स्टैंड क्या है और क्यों इंडिया पीओके को वापस नहीं ले पाया। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया पीओके को एनेक्स कर सकता है। हम इसके इम्प्लीकेशंस और इंडिया के पास अवेलेबल ऑप्शंस की भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक ऑटोनमस टेरिटरी है जिसे पाकिस्तान ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। दोनों ही रीजन्स इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के एक्सटेंशंस हैं। पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। मुजफ्फराबाद इस रीजन का कैपिटल है जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नीलम, जिसे इंडिया में किशनगंगा कहा जाता है, पर स्थित है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर से 5 टाइम्स बड़ा है। गिलगिट बाल्टिस्तान फिलहाल 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा 7,000 मीटर एंड अबव वाले माउंटेन पीक्स हैं और वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन्स पाए जाते हैं। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पैरामाउंटेंसी अबेंडन की। प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए, इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहे। जम्मू एंड कश्मीर के रूलर और वहाँ की पॉपुलेशन के बीच और जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन कहाँ होना चाहिए, इस पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कौन कहाँ जाना चाहता है इसको लेकर भी काफ़ी विवाद थे। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने पीजेंट्स पर प्यूनिटिव टैक्सेस इम्पोज करना शुरू किया था। इस टैक्स के खिलाफ लोकल रिवॉल्ट हुआ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे ब्रूटली सप्रेस किया। एडमिनिस्ट्रेशन के हाई हैंडेडनेस के कारण पूंछ में, जो वेस्ट पंजाब के रावलपिंडी डिवीजन को बॉर्डर करता है, वहाँ अपराइजिंग शुरू हो गई। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लिया और अक्टूबर 3, 1947 को रावलपिंडी में प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। अक्टूबर 21 को एक अहम घटना घटी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पाश्तून ट्राइब्स पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर को एनेक्स करने के लिए घुसे। उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला को कैप्चर किया, जो श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर पर था। अक्टूबर 24 को महाराजा ने उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। पटेल ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इंडिया उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो इंडिया में एक्सीड नहीं करते। अक्टूबर 26 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया में एक्सीड कर दिया। इंडिया को डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन हैंडओवर किया गया। इंडिया ने इमीडिएटली ट्रूप्स श्रीनगर भेजी और इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ गई और इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी सपोर्टेड फोर्सेस को बैकफुट पर ला दिया। 1 जनवरी 1948 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर इशू को यूनाइटेड स्टेट्स में रेस किया। अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 47 पास किया। इस रेजोल्यूशन द्वारा पाकिस्तानी ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर से विड्रॉ करने के लिए कहा गया। सब्सिक्वेंटली इंडिया को मिनिमम ट्रूप्स का आदेश दिया गया और विड्रॉ के बाद प्लेबिसाइट होल्ड करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि प्लेबिसाइट उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां वोट्स के जरिए लोगों का किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के नॉन विड्रॉल के कारण प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। फाइनली 1949 में कराची एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन स्टैब्लिश हुआ और दोनों साइड्स ने अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन मेंटेन किया, जो रफली मॉडर्न डे लाइन ऑफ कंट्रोल से
मैच करता है। कुछ सालों बाद 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर के ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट या शाशगम ट्रैक्ट को चाइना को गिफ्ट किया। गिलगित बाल्टिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड शाक्सगम अब चाइना के शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन का पार्ट बन गया है। इसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन को ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल डेजिग्नेट किया गया और दोनों कंट्रीज ने कश्मीर डिस्प्यूट बायलैटरली सॉल्व करने